वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात उस चाल की जिसने समंदर के पानी को गर्म कर दिया है और पूरी दुनिया में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसे हर देश सदमे में है। अमेरिका खुले आम समंदर में दादागिरी कर रहा है और इसकी तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई हैं। ये वही तस्वीर है जिसने पूरी दुनिया को खतरे में डाला है और इसी के साथ शुरू हुआ है समंदर में दादागिरी का सबसे खतरनाक खेल। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा ऐलान कि अब वेनेजुएला का तेल भी अमेरिका की शर्तों पर बिकेगा और अगर कोई समंदर में उतरने की कोशिश करेगा तो उसके टैंकर को सीज कर दिया जाएगा। यह रूसी तेल टैंकर की 2 दिन के पहले की तस्वीर है जिसे अमेरिका ने बेला 1 शिप को सीज कर लिया और इसके बाद से पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं, भड़के हुए हैं। दुनिया को लग रहा है कि 2 परमाणु ताकतों के बीच के टकराव ठीक नहीं है। खुला समंदर, बीच रास्ते चलता तेल से भरा टैंकर और अचानक अमेरिकी नौसैनिक उसमें एंट्री मारते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, चारों तरफ जंगी जहाज होते हैं और कुछ ही पलों में तेल टैंकर पर अमेरिका कब्जा कर लेता है। यह है अमेरिकी पावर का लाइव प्रदर्शन। इसे आप अमेरिकी दादागिरी भी कह सकते हैं। अमेरिका कह रहा है हमने जब सैंक्शन लगाया हुआ है तो इस इलाके में किसी देश के घुसने की आवश्यकता क्या है, फिर चाहे वो रूसी क्यों ना हो। अमेरिकी सेना ने लगातार तीसरे दिन कैरिबियन सागर में ओलिना नाम के एक और तेल टैंकर को जब्त कर दिया। इसे वेनेजुएला के खनन तेल पर नियंत्रण के लिए ट्रंप प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई माना जा रहा है। इस तेल टैंकर को यूएस मरीन और नेवी के जवान ने रोक लिया और उसके बाद सीज कर लिया गया। अब तक तीसरा तेल टैंकर है। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है और अब तक टोटल जो तेल टैंकर सीज किए गए हैं उसकी संख्या टोटल 5 बताई जा रही है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से अमेरिका समंदर में घुसकर इन ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। यूएस सदर कमांड ने इस जब्ती की पुष्टि की है और कड़ा संदेश दिया है। कहा है अपराधियों के लिए छिपने की कोई जगह नहीं है। मादुरो को सत्ता से बेदखल करने के बाद अब तक अमेरिका कुल 5 तेल टैंकर्स को सीज कर चुका है। यानी समंदर में ट्रंप की दादागिरी खुलेआम चल रही है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं, कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं, कोई यूएन नहीं, कोई यूएनएससी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। अमेरिका फर्स्ट। अब तक 5 टैंकर सीज किए हैं अमेरिका ने। ओलिना, जिसे पहले मिनेर्वा के नाम से जाना जाता था, आपको बता दें कि इसके अलावा मरीनिरा को भी अमेरिका ने सीज किया जिसे बेला 1 या एमवी बेला 1 के नाम से जाना जाता था। एम सोफिया, कभी कभी केवल सोफिया भी इसे कहा जाता है। स्किपर दिसंबर 2025 में वेनेजुएला के पास कैरेबियन में सीज कर लिया गया। सेंचुरीज इसी फ्लीट का हिस्सा था, हाल में इसे इंटरसेप्ट किया गया, इसको सीज कर लिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि जब से अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई तेज की और निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया, तब से अमेरिका लगातार तेल टैंकर्स को निशाना बना रहा है, चाहे वो किसी भी देश के हो, चाहे वो रूस का ही क्यों ना हो। और एक समय तो ऐसा आ गया जब बेला 1 को अमेरिकी नौसैनिक सीज कर रहे थे, वहां पर रूस की परमाणु पनडुब्बी भी मौजूद थी। आप अनुमान लगाइए, अगर रूसी नेवी पर गलती से एक मिसाइल रूस ने फायर कर दिया होता, रूस ने संयम का परिचय नहीं दिया होता, रूस भी, पुतिन भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह अग्रेसिव चल रहे होते, तो फिर क्या होता? दुनिया खत्म। रूस अमेरिका आमने सामने। क्या वो एस्केलेशन को रोक पाते? तो ये अमेरिका जो करना चाह रहा है वो बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। इसे कहते हैं आग से खेलना। इससे पहले अमेरिकी नौसेना ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस के झंडे वाले मरीना टैंकर को कब्जे में लिया था। वहीं रूस का एक और जहाज कैरिबियन सागर में अमेरिका ने सीज कर लिया है। एक तरफ वेनेजुएला में अमेरिका घुसा हुआ है, दूसरी तरफ रूस के साथ भी लगातार अमेरिका तनाव बढ़ा रहा है। किसी की नहीं सुन रहा और दुनिया भर के तेल पर अपनी ही पकड़ की बात कर रहा है। अब वेनेजुएला को कह रहा था कि भाई वहां पर ड्रग्स का काम हो रहा है। अमेरिका की दलील थी कि भाई
वहां से जो ड्रग्स है वो पूरे अमेरिका में सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में घुसने के बाद यह कह दिया कि वेनेजुएला के रिजर्व में मौजूद जो कच्चा तेल है उसमें 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा अमेरिका। अब कहां गई ड्रग्स की बात? अमेरिका वेनेजुएला के 30 से 50 मिलियन बैरल तेल बेचेगा। यह तेल सैंक्शन है, जो पहले ब्लॉकेड था। अमेरिका और वेनेजुएला के लोगों के फायदे में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्या वाकई में यह सिर्फ अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों का फायदा होगा? खुलेआम दादागिरी चल रही है। तेल, सत्ता और सौदेबाजी, दुनिया को नसीहत देने वाला अमेरिका अब खुलकर इस मैदान में सामने आ चुका है। जो डील पहले पर्दे के पीछे होती, जो खेल पहले पर्दे के पीछे खेला जाता था, अब अमेरिका खुलेआम शो ऑफ कर रहा है, खुलेआम दादागिरी कर रहा है, मसल फ्लेक्स कर रहा है। डील भी अमेरिका करेगा, तेल भी अमेरिका बेचेगा, शासन भी अमेरिका करेगा, मुनाफा भी अमेरिका लेगा और फैसला भी अमेरिका करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल पर ऐसा प्लान तैयार किया जिसने ग्लोबल ऑयल मार्केट में खलबली मचा दी। व्हाइट हाउस के बंद कमरे में हुई एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में टेबल पर बैठे थे अमेरिका की दिग्गज तेल कंपनियों के सीईओ। सामने थे डोनाल्ड ट्रंप। मीटिंग का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। तेल पर कंट्रोल कैसे किया जाए, वेनेजुएला से तेल कैसे निकाला जाए। इस मीटिंग में ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया कि अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में डालेगा। यानी जिस वेनेजुएला पर सालों से ड्रग्स को लेकर प्रतिबंध लगाए गए, अब उसी तेल को अमेरिका कैश मशीन बना रहा है। अब बात ड्रग्स की नहीं हो रही, अब बात हो रही है ऑयल की, तेल की। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन पहले ही रोडमैप तैयार कर चुका है। किस रूट से तेल निकलेगा, कौन खरीदेगा, किस कीमत पर बिकेगा, सब कुछ वॉशिंगटन तय करेगा। यानी देश किसी और का सौदा होगा अमेरिका का, फायदा होगा अमेरिका का। यानी यही है अमेरिका का असली चेहरा। भाड़ में जाए लोकतंत्र और मानवाधिकार की बातें। अब ड्रग्स भी मुद्दा नहीं है। दूसरी तरफ तेल के लिए सीधी लूट की राजनीति। ट्रंप का यह कारोबार सिर्फ कारोबार नहीं है, यह जियोपॉलिटिकल हथियार है। मिडिल ईस्ट के बाद अब लैटिन अमेरिका के तेल पर भी अमेरिका शिकंजा कस रहा है। यानी इस फैसले से ग्लोबल ऑयल प्राइस में उथल पुथल तो है, लेकिन देशों के आपस में टकराने के कयास भी बढ़ रहे हैं। ओपेक की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी और दुनिया एक बार फिर अमेरिकी तेल नीति की कैदी बन जाएगी। तेल कंपनियों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में चलाए गए ऑपरेशन पर अमेरिकी सेना की तारीफ की। वो बड़े खुश हो रहे हैं। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अब वेनेजुएला के तेल पर वेनेजुएला का कोई हक नहीं रह गया। मैं कहता हूं, आपने तो कार्रवाई ड्रग्स को लेकर की थी, तो बात ड्रग्स की कीजिए। आपने कौन से ड्रग्स के हाइडआउट्स बस्ट किए, कितनी कार्रवाई की, कहां ड्रग्स निकला, कहां ड्रग्स की फैक्ट्रियां थी, कहां ड्रग्स बनाए जा रहे थे। व्हाट इज दिस? आप तेल की बात कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ वेनेजुएला में तेल दिख रहा है, अब ड्रग्स नहीं नजर आ रहा। कार्रवाई ड्रग्स के नाम पर हो रही है। ड्रग्स सिंडिकेट चलाने के नाम पर मादुरो को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब ट्रंप को तेल दिख रहा है। तो इतना तो कोई बच्चा भी समझ सकता है कि यह मामला ही तेल की एबीसीडी से जुड़ा हुआ था। यह कोई ड्रग्स की कहानी नहीं थी। दिस इज फेक स्टोरी। अब सब फैसला व्हाइट हाउस करेगा। तेल का सौदा, तेल का नियंत्रण, तेल की कमान सब अमेरिका के हाथ में। यानी जो काम व्हाइट हाउस के भीतर पहले बंद दरवाजों के पीछे किए जाते थे, अब खुलेआम मंच पर आकर किए जा रहे हैं। मीडिया को बुलाकर बयान देकर किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस ब्रीफिंग करके ऐलान करें कि हाँ, हमने ऐसा किया और हम ऐसा करेंगे, दुनिया जो करना चाहे कर ले। टेबल पर नक्शे, आंकड़े और तेल के सौदे के बीच अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकारियों के सामने ट्रंप साफ मैसेज दे रहे हैं। वेनेजुएला की तबाह हो चुकी ऑयल इंडस्ट्री को खड़ा करना है, लेकिन अमेरिका के लिए। दरअसल ये मदद नहीं है, ये तेल का खेल है। और जो ये एस्केलेशन चल रहा है समंदर के बीच में, इसको लेकर रूस ने कहा कि ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से ही वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का सीन बना। कोई वर्ल्ड वॉर डायरेक्ट यूएसएसआर और अमेरिका के बीच लड़ाई लड़कर, या जर्मनी इटली के बीच लड़ाई लड़कर, या जर्मनी अमेरिका के बीच नहीं हो गया था, या जापान अमेरिका के बीच नहीं हो गया था। इसमें भी छोटे छोटे एस्केलेशन थे जो आज की तारीख में नजर आ रहे हैं। ऑयल टैंकर पे कब्जा कर लेना,
रूसी टैंकर को हथिया लेना, वेनेजुएला में घुस जाना, ग्रीनलैंड पर हमले की बात करना, चाइना और रशिया से पंगे लेना। हुआ क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? 1914 से 1918 तक ये युद्ध चला। मुख्य वजह क्या थी? यूरोप में बढ़ती तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति, सैन्य प्रतिस्पर्धा और अलायंस ने युद्ध का माहौल बनाया। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ने सर्बियाई राष्ट्रवादी ग्रेविलो प्रिंसिप साराजेवो की हत्या करवा दी और यही हत्या युद्ध की पहली चिंगारी बनी। यह एक छोटा मूव था, एक व्यक्ति की हत्या थी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर। अमेरिका कह रहा क्या हुआ, हमने तो एक प्रतिबंधित तेल टैंकर को कब्जा किया, इससे क्या हो जाएगा? इससे वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अब आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताते हैं। 1939 से 1945 तक यह युद्ध चला। मुख्य कारण क्या था? पहले विश्व युद्ध के बाद हुए वर्साई संधि की कड़क शर्तों से जर्मनी में असंतोष, आर्थिक संकट और हिटलर के नाजीवाद का उदय हुआ। साथ ही यूरोप और एशिया में विस्तारवादी नीतियां और भू राजनीतिक तनाव बढ़ने लगे। 1 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया और धीरे धीरे यह युद्ध जल्द ही कई महाद्वीपों तक फैल गया। यानी जो काम वेनेजुएला पर अमेरिका ने किया या जो काम ग्रीनलैंड में घुसकर अमेरिका करना चाहता है, यूरोप इस बात को लेकर खफा है कि ग्रीनलैंड की बात क्यों की जा रही है। डेनमार्क इस बात को लेकर खफा है। डेनमार्क ने पहले ही कह दिया नेटो का खात्मा होगा अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में घुसता है तो अमेरिका और नेटो आमने सामने हो सकते हैं, अमेरिका यूरोप आमने सामने हो सकते हैं और अमेरिका और यूरोप के बीच की डेनमार्क नामक चिंगारी, जिसके बारे में आगे शो में हम बात करेंगे, वो महायुद्ध का मैदान बन सकता है। वेनेजुएला पहले ही आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, तेल इंडस्ट्री खस्ता हाल है और अब ट्रंप उसी तेल को अमेरिका के नाम कर रहे हैं। वेनेजुएला की धड़कती तेल इंडस्ट्री पर अमेरिकी दिग्गज कंपनियों का एक समय था डंका बजता था। एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, कई बड़े तेल घराने वेनेजुएला के तेल कुओं पर राज करते थे। उनके लिए वेनेजुएला की कच्ची तेल संपदा सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि सत्ता और नियंत्रण का एक हथियार था। आज वो दिग्गज कंपनियां पीछे हट चुकी हैं, पर अमेरिका की भू राजनीति और आर्थिक लालच कम नहीं हुई है। वेनेजुएला पर कब से अमेरिका की नजर रही है वो देखिए आप, और कब से यहां के तेल को अमेरिका एक्सप्लॉइट करता रहा है। 1922 में माराकाइबू में झील के पास बड़े तेल भंडार की खोज हुई। फिर स्टैंडर्ड ऑयल जैसी अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला में प्लांट लगाने का काम शुरू किया, निवेश किया। 1928 तक ये इतने रफ्तार से किया गया कि 1928 तक वेनेजुएला दुनिया का शीर्ष तेल निर्यातक बन गया। 1990 और 2000 के बीच में अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्टर बना रहा। यहां से हर रोज 1.5 से 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल निर्यात किया जाता था अमेरिका के लिए, और अमेरिका की रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला का हैवी क्रूड सबसे मुफीद माना गया। पीडीवीएसए की अमेरिकी कंपनी सिटगो सप्लाई चेन की रीढ़ बनी और वेनेजुएला दुनिया के टॉप ऑयल एक्सपोर्टर्स में शुमार हो गया। इस दौर में अमेरिकी निवेश से तेल उत्पादन चरम पर पहुंचा। तेल उत्पादन से लेकर निर्यात तक सिर्फ अमेरिका का कंट्रोल वेनेजुएला पर। वेनेजुएला के तेल भंडार ने इसे पावर प्ले का केंद्र बना दिया। विश्व के बड़े दिग्गज खिलाड़ी यहां पहुंचने लगे, लेकिन फिर अमेरिका का सैंक्शन लगा, इससे तेल की किल्लत हुई और कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। फिर मादुरो का रुख, जब मादुरो शावेज के बाद मादुरो आए तो मादुरो ने रूस और चीन जैसे देशों के साथ रणनीतिक गठजोड़ बढ़ाए। रूस चीन ब्लॉक के साथ वेनेजुएला की साझेदारी अमेरिका की वैश्विक दबाव नीति को चुनौती, और इसके बाद से कहानी आपके सामने। आज मादुरो गिरफ्तार है और अमेरिका में कार्रवाई जारी है उन पर। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो स्थिति ठीक नहीं है। कहते हैं वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल भंडार है। जो वेनेजुएला का रिजर्व है वो 303 बिलियन बैरल का है। इसके बाद सऊदी की बारी आती है। सऊदी अरब में 267.2, ईरान में 208.6, कनाडा में 163.63, इराक में 145.02, यूएई में 113, कुवैत में 101.5, रूस में 80 बिलियन बैरल, अमेरिका में 55.25,
लीबिया में 48.36 और बाकी दुनिया में कुल 244.23 बिलियन बैरल का रिजर्व। और इसलिए वेनेजुएला अमेरिका को चाहिए। वेनेजुएला में जो ऑयल है उसमें मुख्य क्षेत्र जो है वो ओरिनोको ऑयल बेल्ट है। यह इलाका करीब 55,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल प्रमाणित तेल भंडार 303 अरब बैरल है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और वैश्विक रैंक में दुनिया में सबसे टॉप पर आता है वेनेजुएला। लेकिन वेनेजुएला का ऑयल सोर ऑयल माना जाता है। हेवी क्रूड है लेकिन सोर ऑयल है, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है। कहते हैं इसको रिफाइन करने में और इसको प्रोसेस करने में काफी मेहनत है और एक कॉस्टली प्रक्रिया है। इसलिए वेनेजुएला के पास ऑयल भंडार तो है, लेकिन यह ऑयल उस लेवल का नहीं है जिसके लिए दुनिया बहुत दिमाग लगाए। हालांकि ट्रंप अब वेनेजुएला को ऑयल को कंट्रोल करेंगे और कई बार खुलकर कह चुके हैं कि वेनेजुएला का तेल गलत हाथों में, उनके लिए मादुरो सरकार एक बाधा थी जिसे हटा दिया गया है और अब अमेरिका वहां अपनी पसंद की सत्ता देखना चाहता है। प्रतिबंधों, राजनीतिक दबाव और सत्ता परिवर्तन की कोशिशों के पीछे असली मकसद यही था, वेनेजुएला का तेल अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी हितों के लिए काम आए।